चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम थर्ड लेक्चर में है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग के। ठीक है, तो फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने क्या किया था। तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था जब हमने स्टार्ट किया था कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, बिजनेसमैन के पास दो सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम एंड इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, अब जो इंडियन सिस्टम है, जो इंडियन मेथड है, बहुत ही ओल्डन डेज में फॉलो होता था, पुराने टाइम पे फॉलो होता था, इसलिए वो कन्वेंशनल मेथड है, मतलब ओल्ड मेथड है। ठीक है, और नॉर्मली पुराने टाइम पे बिजनेसमैन वही मेथड को यूज करते थे और अपने लोकल लैंग्वेज में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते थे और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। इंग्लिश सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड था, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या था, तो सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा इनकम्प्लीट सिस्टम है, क्योंकि वहां पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते थे वो खाली पार्शियल रिकॉर्ड होते थे, खाली उनका एक ही इफेक्ट दिया जाता था। और सिंगल एंट्री सिस्टम इस वजह से साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, मतलब हर जगह पे इसको फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर बिजनेसमैन खाली दो अकाउंट बनाता है, कैश अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, और नॉर्मली स्मॉल बिजनेसमैन ये मेथड को फॉलो करते हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हर ट्रांजैक्शन का कितना इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट है, परफेक्ट है और साइंटिफिक मेथड है, मतलब हर जगह पे फॉलो होता है डबल एंट्री सिस्टम। ओके, उसके बाद हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो जे.आर. बार्कली बॉय ने डिफाइन किया था कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन का कितना इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन पास करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, क्योंकि एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद यहीं से हमारा टर्म निकला डबल एंट्री। ठीक है, उसके बाद था प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की डबल एंट्री सिस्टम में होता क्या क्या है। तो पहला, हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन में एक होता है रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, एक होता है गिवर ऑफ द बेनिफिट। थर्ड, जब भी हम कोई चीज को डेबिट करेंगे तो सेम टाइम पे क्रेडिट भी करेंगे एक अकाउंट को। एंड फोर्थ, कि जो भी चीज को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे वो सेम अमाउंट से करेंगे, अलग अलग अमाउंट नहीं होगा। उसके बाद था एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम का क्या क्या फायदा है। पहला, डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट रिकॉर्ड देता है बिजनेसमैन को, क्योंकि यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट पास किया जाता है। सेकंड, एरर्स एंड ओमिशन आर इजीली डिटेक्टेड। अगर बिजनेसमैन ने कोई गलती किया है, कोई एरर किया है या कोई चीज को रिकॉर्ड करना भूल गया, ओमिट किया है, तो वो भी आसानी से पता लगा सकता है अगर वो फॉलो कर रहा है डबल एंट्री सिस्टम तो। उसके बाद अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज मेंटेन। अगर बिजनेसमैन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है तो हमेशा वहां पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होगा, मतलब डेबिट हमेशा ही टैली होगा क्रेडिट के साथ, क्योंकि जब हम डेबिट में कोई एंट्री मारेंगे तो सेम टाइम पे क्रेडिट में भी मारते हैं डबल एंट्री सिस्टम में सेम अमाउंट के साथ। उसके बाद था हमारा पॉइंट नंबर 4 कि डिवीजन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज पॉसिबल। अगर बिजनेसमैन को अपना अकाउंट्स में रिकॉर्ड डिवाइड करके रखना है कि हाँ इतना चीजों को डेबिट में रखना है, इतना चीजों को क्रेडिट में रखना है, तो वो भी वो कर सकता है अगर वो फॉलो करेगा डबल एंट्री सिस्टम तो। एंड लास्ट था प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज इजी। हर बिजनेसमैन अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है ये फाइंड करने के लिए कि बिजनेस में उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, या उसके पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, तो ये भी वो आसानी से प्रिपेयर कर सकता है फाइनल अकाउंट अगर वो फॉलो करता है डबल एंट्री सिस्टम तो। फिर नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी भी इंसान के नाम से या कंपनी के नाम से या बिजनेस के नाम से कोई भी अकाउंट होगा तो उसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट, जो कि तीन पार्ट्स में था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी भी इंसान के नाम से कोई भी अकाउंट होगा तो उसको बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब कोई भी चीज को जिसको कि कानून ने बनाया है, लॉ ने बनाया है, और उसके नाम से कोई भी अकाउंट होगा, बैंक के नाम से या किसी कॉलेज के नाम से या स्कूल्स के नाम से या ट्रस्ट के नाम से, तो ये सब आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, किसी भी इंसान से अगर कुछ पैसा लेना है या किसी को कोई भी पैसा देना है तो वो सब आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद था इम्पर्सनल अकाउंट, जो चीज पर्सनल अकाउंट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट के अंदर दो चीज आएगा, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब कि टेंजिबल एसेट जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आएगा, इनटेंजिबल एसेट जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, जैसे गुडविल हुआ,
पेटेंट हुआ, फॉर्मूला, ट्रेडमार्क हुआ, लोगो, ये सब चीज आता है हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट में। फिर था नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पे क्या आता है तो एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन। अगर बिजनेसमैन का कोई भी खर्चा है या कोई भी इनकम है, ठीक है, या बिजनेसमैन का कोई भी लॉस है, नुकसान है, या कहीं से गेन है, फायदा है, तो ये सब आएगा नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में गोल्डन रूल कि 3 जो अकाउंट है, एक है पर्सनल अकाउंट, उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर 2 चीज, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो टोटल 3 अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसका हम देखेंगे गोल्डन रूल। तो देखो बोला है गोल्डन रूल्स फॉर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इनका हमको देखना है गोल्डन रूल। अब ये गोल्डन रूल होता क्या है तो उसके पहले ये देखते हैं क्या बोला है। देखो, अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, मतलब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है बुक कीपिंग का, बोला है 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। हर ट्रांजेक्शन के अंदर कितना अकाउंट होता है, 2। मैंने बताया था डबल एंट्री सिस्टम में एक चीज को हम क्या करते हैं डेबिट, और दूसरे चीज को क्या करते हैं क्रेडिट। मतलब एक अकाउंट हमारा कहां पे जाता है डेबिट में, और एक अकाउंट कहां पे जाता है क्रेडिट में, ठीक है। तो एक अकाउंट हमारा डेबिट होता है, एक अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है डबल एंट्री सिस्टम में। तो यही बोला है पहले 2 लाइन में कि अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, कि हर ट्रांजेक्शन के अंदर 2 अकाउंट होता है। आगे, 1 अकाउंट रिसीव द बेनिफिट एंड अदर गिव द बेनिफिट। बोलता है ये दोनों अकाउंट में से एक अकाउंट होता है रिसीवर ऑफ बेनिफिट, जिसको कि बेनिफिट मिलता है, और एक अकाउंट होता है गिवर ऑफ बेनिफिट, जो कि बेनिफिट देता है, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, हर ट्रांजेक्शन में कितना अकाउंट होता है, 2। वो 2 अकाउंट में से एक अकाउंट होता है रिसीवर ऑफ बेनिफिट, जिसको बेनिफिट मिलता है, और एक अकाउंट होता है गिवर ऑफ बेनिफिट, जो कि बेनिफिट देता है। आगे बोला है hence one account is debited while the other account is credited। पहले मैंने बताया एक अकाउंट आएगा डेबिट में और एक अकाउंट आएगा क्रेडिट में, लेकिन कौन सा अकाउंट आएगा डेबिट में, कौन सा अकाउंट आएगा क्रेडिट में, ये हमको यहाँ पे सीखना है, जिसको कि बोलते हैं गोल्डन रूल। आगे बोला भी है इन बुक कीपिंग रूल्स आर फॉर्म्ड फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, कि बुक कीपिंग के अंदर, अकाउंट्स के अंदर रूल होता है डेबिट एंड क्रेडिट का। कोई भी चीज को डेबिट या कोई भी चीज को क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, उसका एक रूल होता है। आगे, दिस रूल आर कॉल्ड एज गोल्डन रूल, और यही रूल को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल। तो अब हमको गोल्डन रूल देखना है तीनों अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का एंड नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में कितना इफेक्ट होता है ट्रांजेक्शन का, 2। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। मतलब एक अकाउंट को हम डेबिट में दिखाते हैं और एक अकाउंट को कहां पे दिखाते हैं, क्रेडिट में। एक अकाउंट होता है रिसीवर ऑफ बेनिफिट, एक अकाउंट होता है गिवर ऑफ द बेनिफिट, ठीक है। लेकिन कौन से चीज को डेबिट में दिखाना है, कौन से चीज को क्रेडिट में दिखाना है, इसका रूल है, और उस रूल को बोलते हैं गोल्डन रूल। अब हम देखेंगे तीनों अकाउंट का गोल्डन रूल। पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल। पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया था, किसी भी इंसान के नाम से कोई भी अकाउंट है, या किसी कंपनी के नाम से, या किसी बैंक के नाम से, या किसी से कुछ पैसा मिलने वाला, या किसी को कुछ पैसा देना है, ये सबको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के केस में अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा कि कौन दे रहा है और किसको मिल रहा है। देखो, राम paid ₹10,000 to लक्ष्मण। राम ने 10,000 रुपया किसको पे किया, तो लक्ष्मण को। राम पेड ₹10,000 to लक्ष्मण, कि राम ने 10,000 लक्ष्मण को पे किया। अब ये जो 10,000 है ये मिल किसको रहा है, लक्ष्मण को, और किससे मिल रहा है, राम से, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करो। तो लक्ष्मण को मिल रहा है तो लक्ष्मण को हम डेबिट करेंगे, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट। और पर्सनल अकाउंट का रूल है कि जो दे रहा है क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। तो राम दे रहा है, अरे राम दे रहा है ना 10,000 रुपया, तो राम को क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट में कोई भी चीज कैसे लिखते हैं, टू राम अकाउंट। क्रेडिट में कोई भी चीज लिखना होगा तो आगे टू लिखेंगे, और डेबिट में कोई भी चीज लिखना होगा तो जो भी चीज लिखना होगा उसके आगे ऐसा डीआर लिखेंगे कि वो डेबिट हो गया।
ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, जिसको मिलेगा उसको डेबिट करो, क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। तो राम पेड ₹10,000 टू लक्ष्मण, राम ने 10,000 लक्ष्मण को दिया, अरे लक्ष्मण को मिल रहा है तो डेबिट द रिसीवर, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट, और कौन दे रहा है तो राम दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर, तो टू राम अकाउंट। क्रेडिट में कोई भी चीज लिखना होता है तो इसे टू राम अकाउंट लिखते हैं। और एक एग्जांपल लेता हूं, मिस्टर एक्स पेड ₹5,000 टू मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने पे किया 5,000 मिस्टर वाई को, पैसा मिला किसको, वाई को, ठीक है। पे किसने किया, एक्स ने। अब ये जो एक्स और वाई है कोई ना कोई नाम है ना, तो नाम है तो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, जिसको मिला उसको डेबिट करो। अरे मिला किसको है, मिस्टर वाई को, तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर, दे कौन रहा है तो मिस्टर एक्स, तो टू मिस्टर एक्स। मैंने बताया था क्रेडिट में कोई भी चीज लिखना होगा तो एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल, कि पर्सनल अकाउंट में अगर किसको पैसा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा तो डेबिट द रिसीवर, और अगर किसको हम कुछ दे रहे हैं तो क्रेडिट द गिवर, जिसको मिलेगा उसको डेबिट, जो दे रहा है उसको क्रेडिट, ठीक है। यह है पर्सनल अकाउंट का रूल, याद रखना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मैंने आपको बताया था, रियल अकाउंट में दो चीज आता है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट का मतलब जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी एसेट हो, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, वो सब आता है रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जब एसेट आएगा तो उसको डेबिट करो, जब एसेट जाएगा तो उसको क्रेडिट करो। जब एसेट आएगा तो डेबिट करो, जब एसेट जाएगा तो क्रेडिट करो। मान लो किसी ने एसेट खरीदा, किसी ने एसेट खरीदा, एसेट परचेस किया। एसेट में भी अपने को पता है, टेंजिबल एसेट में फर्नीचर, मान लो किसी ने फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर परचेस, ठीक है। तो फर्नीचर परचेस किया, खरीदा, तो आएगा, तो जब भी आएगा तो क्या बोला है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब भी एसेट आएगा तो उसको डेबिट करो। तो फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे, डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और इसके बदले में जो चीज दिया होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो मान लो जिससे फर्नीचर खरीदा उसको पैसा दिया, तो पैसे को क्या बोलते हैं, कैश। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यही अगर फर्नीचर को बेच देंगे, बेच दिया एसेट को, तो एसेट को बेच दिया, तो मान लो फर्नीचर सोल्ड, अरे बेच दिया, मान लो मेरे पास फर्नीचर था, मैंने बेच दिया, अब मैंने बेचा तो मेरे पास से चले जाएगा कि नहीं, अरे खरीदा तो आ रहा था, आएगा तो क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो अब मान लो मैंने अपना फर्नीचर बेच दिया, जैसे ही मैंने फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर तो चले गया। मान लो कि मैंने फर्नीचर बेचा, उसके बदले मेरे को पैसा मिला, तो पैसा भी तो एसेट ही होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। पैसा आया तो जो आया उसको डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कि मेरे पास पैसा आया, और मेरे पास से गया क्या, फर्नीचर, तो टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है, ठीक है। फर्नीचर भी एसेट होता है, संपत्ति होता है, किसी के पास कैश भी है तो एसेट ही है, क्योंकि उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जब भी एसेट आएगा तो डेबिट करो, एसेट जाएगा तो क्रेडिट करो। अरे मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर मेरे पास आया और कैश गया, तो फर्नीचर आया, एसेट आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर को मैंने डेबिट किया, और कैश गया तो एसेट जा रहा है, और एसेट जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। फर्नीचर आया, कैश गया, तो जो आया उसको डेबिट किया, जो गया उसको क्रेडिट किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने फर्नीचर बेचा, बेच दिया, फर्नीचर चले गया, कैश आ रहा है, तो जो एसेट आ रहा है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और जो एसेट चले गया, फर्नीचर चले गया, तो क्रेडिट। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया चार चीज आता है, एक्सपेंस लॉसेस, इनकम गेन। जब भी कोई भी एक्सपेंस एंड लॉसेस होगा, कोई भी खर्चा होगा, मान लो बिजनेसमैन ने सैलरी दिया, बिजनेसमैन ने रेंट दिया, कोई भी खर्चा अगर बिजनेसमैन करेगा तो उसको करेंगे डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
बिजनेसमैन कोई भी खर्चा अगर करेगा तो उसको क्या करेगा, डेबिट। बिजनेसमैन को कोई भी अगर नुकसान हो गया बिजनेस में तो उसको क्या करेगा, डेबिट। तो बोला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेसमैन का कोई भी खर्चा होगा या कोई भी लॉस होगा तो उसको क्या करेगा, डेबिट। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कोई भी बिजनेसमैन को इनकम होगा या गेन होगा, फायदा होगा तो उसको क्या करेगा, क्रेडिट। ठीक है, ये नियम होता है नॉमिनल अकाउंट का कि सारे खर्चे और नुकसान को डेबिट करो, सारे इनकम और मुनाफे को क्या करो, क्रेडिट करो। तो ये तीनों अकाउंट का गोल्डन रूल है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको मिला उसको डेबिट करो, जिसने दिया उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट का क्या रूल है, कभी भी कोई एसेट आएगा तो डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट जाएगा तो क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, कोई भी अगर खर्चा या नुकसान है तो डेबिट करो, कोई भी इनकम या फायदा है तो क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है, तो ये है कि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन डेबिट या क्रेडिट अपने मन से नहीं कर सकते हैं, उसका रूल होता है। और तीन अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तीनों का अपना अलग अलग रूल है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट खाली रिसीवर को करो, क्रेडिट करो गिवर को। रियल अकाउंट का रूल है अगर कोई भी एसेट आएगा तो डेबिट करो, एसेट जाएगा तो क्रेडिट करो, कोई भी टाइप का एसेट हो, टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है बिजनेसमैन का कोई भी खर्चा है या नुकसान है तो डेबिट करो, बिजनेसमैन का कोई भी इनकम है या गेन है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट करो। ठीक है, ये है गोल्डन रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का एंड नॉमिनल अकाउंट का। ओके, इसके बाद है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कि दो टाइप का अकाउंट होता है, एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल। मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में, बताया था कि ना दो टाइप का अकाउंट होता है, पर्सनल, इम्पर्सनल। जिसमें पर्सनल में हमने 3 टाइप देखा था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल में हमने देखा था रियल एंड नॉमिनल, जिसमें रियल में 2 पार्ट था, टेंजिबल, इंटेंजिबल। नॉमिनल में भी 2 पार्ट था, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। ये हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट लेक्चर 2 में। ठीक है, अब बोला है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कि आज के डेट में अकाउंट को कितने भाग में बांटा जाता है। तो आज के डेट में अकाउंट को 5 पार्ट में बांटते हैं। एसेट अकाउंट, जैसे कोई फर्नीचर है या गुडविल है, फर्नीचर दिखता है, टच कर सकते हैं, ठीक है, तो ये टेंजिबल एसेट है। गुडविल मतलब मार्केट में कितना नाम है कोई भी चीज का, ये दिखता नहीं है, तो ये इनटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, तो एसेट के अंदर फर्नीचर, गुडविल। दूसरा है लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी मतलब बर्डन, बैंक लोन, क्रेडिटर। मान लो बिजनेसमैन ने कहीं से लोन लिया बैंक से, तो आगे चल के बैंक को तो पैसा रिटर्न करना होगा। ठीक है, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। मान लो बिजनेसमैन को किसी को 10,000 देना है तो बिजनेसमैन के ऊपर लायबिलिटी है कि आज नहीं तो कल देना है। ठीक है, तो लायबिलिटी मतलब कि बर्डन, एसेट मतलब कि संपत्ति। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, बिजनेसमैन जो भी पैसा अपने बिजनेस में लेके आता है उसको बोलते हैं कैपिटल। राम का बिजनेस है तो राम लेके आएगा, लक्ष्मण का बिजनेस है तो लक्ष्मण लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू और गेन अकाउंट। रेवेन्यू और गेन का मतलब बिजनेसमैन को अगर कहीं से भी कोई भी पैसा मिलता है, मान लो इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, या मान लो कमीशन रिसीव, कहीं से कमीशन मिला, तो ये सब आएगा रेवेन्यू में। एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस में क्या आएगा, तो बिजनेसमैन का जो भी खर्चा है, मान लो बिजनेसमैन अपने वर्कर को पगार देता है, सैलरी, या मान लो बिजनेसमैन के बिजनेस में आग लग गया और आग लगने की वजह से नुकसान हो गया, जिसको बोलेंगे लॉस बाय फायर, तो ये सब आएगा एक्सपेंस एंड लॉसेस में। तो आज के डेट में जो अकाउंट होता है ये 5 भाग में बटा है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू मतलब इनकम, एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस मतलब जो भी खर्चा है। अब किसी को भी अगर एसेट को बढ़ाना है तो एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, डेबिट। जब भी एसेट को हम डेबिट करेंगे इसका मतलब एसेट बढ़ रहा है। और एसेट कम कब होता है, जब भी एसेट को क्रेडिट करेंगे तो एसेट कम होगा। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। तो कभी भी एसेट को बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। एसेट को कम करना होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अरे एसेट खरीद के लेके आया, तो एसेट खरीद के लेके आया बिजनेसमैन, तो एसेट बढ़ रहा है, तो जब भी एसेट को खरीद के लेके आएगा तो क्या करेगा, डेबिट। और जब भी एसेट को बेचेगा मतलब एसेट कम हो रहा है उसके पास से, तो उसको क्या करेगा, क्रेडिट। ठीक है, लायबिलिटी। लायबिलिटी को अगर बढ़ाना है
बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और लायबिलिटी को अगर कम करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। उल्टा, एसेट को बढ़ाना था तो क्या कर रहे थे, डेबिट, लायबिलिटी को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एसेट कम कब होता है, जब क्रेडिट करते हैं, तो लायबिलिटी कम कब होगा, जब डेबिट करेंगे तो एसेट लायबिलिटी दोनों एक दूसरे का उल्टा है। एसेट बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी बढ़ाना है तो क्रेडिट, लायबिलिटी को कम करना है तो डेबिट, याद रखना। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी और कैपिटल दोनों सेम ही होता है। लायबिलिटी को भी बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और लायबिलिटी को भी कम करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, सेम लायबिलिटी के जैसा, क्योंकि बिजनेसमैन जो भी पैसा अपने बिजनेस में लेके आता है और बिजनेस में लगाता है तो वो भी उसके ऊपर एक लायबिलिटी होता है कि बिजनेस में पैसा लगा तो दिया, क्या पता वो पैसा निकल के आएगा कि नहीं बिजनेस में से। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू, इनकम। जब भी बिजनेसमैन का इनकम बढ़ेगा तो इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, क्रेडिट, और इनकम को कम करने के लिए क्या करना होता है, डेबिट। सेम लायबिलिटी का रूल है कि इनकम को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, इनकम को कम करना है तो डेबिट करो। और इनकम का अगर ये है तो एक्सपेंस का उसका उल्टा होगा। अरे इनकम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, तो एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। इनकम कम कब होगा, जब डेबिट करेंगे तब इनकम कम होगा, और एक्सपेंस कब कम होगा, जब क्रेडिट करेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न, कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कि आज के डेट में अकाउंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो 5। पहला पार्ट है तुम्हारा एसेट अकाउंट, सेकंड है लायबिलिटी अकाउंट, थर्ड है कैपिटल अकाउंट, चौथा रेवेन्यू इनकम, एंड पांचवा है तुम्हारा एक्सपेंस। ठीक है, सबका मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि एसेट का मतलब जो भी एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी का मतलब जो भी बर्डन्स होता है, किसको अगर पेमेंट करना है तो, कैपिटल का मतलब बिजनेसमैन जो भी पैसा बिजनेस में लेके आएगा उसको बोलते हैं कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब बिजनेसमैन को कहीं से भी अगर कोई भी पैसा मिलता है, इनकम मिलता है, चाहे ब्याज मिले चाहे कमीशन मिले, तो ये सब आएगा रेवेन्यू में। एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस में बिजनेसमैन का कोई भी अगर खर्चा है या कहीं पे नुकसान होता है तो ये आएगा एक्सपेंस एंड लॉसेस में। अब अगर बिजनेसमैन को अपना एसेट बढ़ाना है तो क्या करेगा, डेबिट, एसेट कम करना है तो क्या करेगा, क्रेडिट, लायबिलिटी के लिए उल्टा, लायबिलिटी बढ़ाना है तो क्या करेगा, क्रेडिट, लायबिलिटी कम करना है तो क्या करेगा, डेबिट। कैपिटल का सेम लायबिलिटी की तरह रूल है कि कैपिटल को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, कैपिटल को कम करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। इनकम का भी सेम रूल है कैपिटल की तरह कि इनकम बढ़ेगा कब, जब क्रेडिट करेंगे तो, और इनकम कम कब होगा, जब डेबिट करेंगे तो। एंड अगर इनकम का ये रूल है तो एक्सपेंस का इसका उल्टा, कि एक्सपेंसेस जो है ये कब बढ़ेगा, जब डेबिट करेंगे तो, और ये एक्सपेंसेस कम कब होगा, जब क्रेडिट करेंगे तो। ठीक है, तो ये रूल है जो कि अलग अलग अकाउंट्स में फॉलो होता है। जब एसेट अकाउंट बनाएंगे तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे तो ये ध्यान में रखना है कि कब बढ़ेगा कब कम होगा, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जब एक्सपेंस या लॉस का अकाउंट बनाएंगे तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये है कि हमारा जब अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या कोई एक्सपेंस का अकाउंट, तो अकाउंट कब बढ़ेगा और कब कम होगा, तो एसेट कब बढ़ेगा, जब डेबिट होगा तो, क्रेडिट होगा तो कम होगा। लायबिलिटी का इसका उल्टा है, लायबिलिटी के जैसा ही सेम कैपिटल का है और सेम रेवेन्यू का है, और एक्सपेंस का सेम एसेट के जैसा है कि एक्सपेंस बढ़ेगा कब, जब डेबिट करेंगे तो, और एक्सपेंस कब कम होगा, जब क्रेडिट करेंगे तो। ओके, तो ये हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो ये था हमारा कि हमने अभी थर्ड लेक्चर में क्या देखा अभी तक, कि पहले तो हमने गोल्डन रूल देखा, मैंने आपको बताया था डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन कोई भी चीज को डेबिट करेंगे, कोई भी चीज को क्रेडिट करेंगे तो ऐसा नहीं चलता है, उसका कुछ रूल है अकाउंट्स के अंदर, उसको बोलते हैं गोल्डन रूल। तीनों अकाउंट का हमने गोल्डन रूल देखा। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जिसको मिलेगा उसको डेबिट करो, जो देगा उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, जब भी एसेट आएगा तो डेबिट करो, एसेट जाएगा तो क्रेडिट करो। एंड नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितना भी खर्चा या लॉस है सबको डेबिट करो, और जितना भी इनकम एंड गेन है उसको क्या करोगे, क्रेडिट। फिर मैंने बताया मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कि आज के डेट में अकाउंट कितने पार्ट्स में बटा है, 5 पार्ट में, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एसेट बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, डेबिट, एसेट कम कब होगा, जब क्रेडिट करेंगे तो। लायबिलिटी बढ़ने के लिए क्या होगा, बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट, कम करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट, एसेट का उल्टा है लायबिलिटी।
जो लायबिलिटी के रूल है सेम कैपिटल के लिए भी वही रूल है एंड सेम रेवेन्यू के लिए भी वही रूल है कि बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, कम करना है तो डेबिट करो। एंड एक्सपेंसेस के लिए सेम रूल है एसेट के जैसा कि अगर एक्सपेंस को डेबिट करेंगे मतलब कि बढ़ रहा है और एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे मतलब कि एक्सपेंसेस कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा गोल्डन रूल और उसके बाद देखा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। चलो दोनों को कॉपी करो फिर बताता हूं इसके आगे में। कॉपी करो दोनों को। चलो तो ये तो हमने देखा मॉडर्न क्लासिफिकेशन तक। उसके अंदर एक लास्ट चीज देखो कि कोई भी अकाउंट कैसे बनता है। तो अकाउंट के अंदर दो साइड होता है। तो देखो बोला है द अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। हर अकाउंट दो हिस्से में बटा होता है, एक साइड होता है डेबिट साइड, एक साइड होता है क्रेडिट साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड होगा डेबिट साइड और जो राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका वो होगा आपका की डेबिट साइड और जो राइट हैंड साइड होगा वो आपका क्या होगा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बोला है द अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। कि अकाउंट के अंदर दो साइड होता है डेबिट एंड क्रेडिट। बोला है लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको बोलेंगे डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड और जो वो साइड होगा राइट हैंड साइड उसको बोलेंगे क्रेडिट साइड। अब देखो फॉर्मेट कोई भी अकाउंट का, हम यहाँ पे एग्जांपल लिए नेम ऑफ अकाउंट, एग्जांपल राम अकाउंट। मान लो कि राम का अकाउंट बना रहा है, दो साइड होगा, एक होगा डेबिट, ये एक कॉलम, दो, तीन और चार, ये चार चीज होंगे डेबिट साइड पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऊपर लिखते हैं डीआर और यहां से देखो फिर से सेम है, यहाँ डेट था, देखो यहाँ भी डेट है, यहाँ पर्टिकुलर्स था, यहाँ भी पर्टिकुलर्स है, यहाँ पे जेएफ है, यहाँ पे भी जेएफ है, यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे भी अमाउंट है। तो ये चार जो ये साइड का है इसको बोलेंगे क्रेडिट साइड। तो कोई भी अकाउंट दो साइड में बता होता है डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेट पर्टिकुलर्स, ये जेएफ को बोलते हैं जर्नल फोलियो और ये अमाउंट, तो ये हो गया आपका डेबिट साइड और यहां से फिर से सेम है तो ये हो गया क्रेडिट साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसको बोलते हैं डेबिट साइड और जो राइट हैंड साइड है इसको क्या बोलते हैं क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेट आता है कि कौन से डेट का हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या आता है कि हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, जेएफ में क्या आता है। अब देखो कोई भी अकाउंट कब बनता है, जर्नल एंट्री पास करने के बाद। कोई भी ट्रांजेक्शन का पहले जर्नल एंट्री पास किया जाता है। जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, तो एक चीज आता है जर्नल एंट्री में डेबिट में और एक चीज आता है जर्नल एंट्री में क्रेडिट में। तो कोई भी चीज का पहले जर्नल एंट्री पास होता है फिर अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो डेट कौन से तारीख को हमने रिकॉर्ड किया था, पर्टिकुलर क्या रिकॉर्ड किया था जर्नल फोलियो में कि जर्नल एंट्री नंबर क्या था और अमाउंट में कि कितना अमाउंट है। ठीक है, तो हर अकाउंट दो भाग में बटा होता है, डेबिट और क्रेडिट। अभी खाली इतना समझो, लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं क्रेडिट साइड। और ऐसा ही अकाउंट दिखता है, लेकिन ये अकाउंट कब बनता है, जर्नल एंट्री के बाद। अब जो इसके बाद हम चैप्टर करेंगे उसमें यही सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, और जर्नल एंट्री के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, गोल्डन रूल। जब तक ये गोल्डन रूल याद नहीं होगा तब तक आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो गोल्डन रूल याद होगा उसके बाद ही हम कर पाएंगे जर्नल एंट्री। और एक बार हमको जर्नल एंट्री करने आ जाएगा उसके बाद हम ये अकाउंट बनाना सीखेंगे। अभी खाली इतना समझो, कोई भी अकाउंट के अंदर दो भाग होता है, डेबिट और क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, ओके, तो इसको भी आप कॉपी कर लेना। और यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है और ये हमारा सेकंड चैप्टर में इतना ही था जो हमने तीनों लेक्चर्स में देखा। फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किससे किया था, मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कितना चीज होता है, दो चीज, कि या तो इंडियन सिस्टम को फॉलो करो या तो इंग्लिश सिस्टम को। इंडियन सिस्टम कन्वेंशनल मेथड है जो पहले टाइम से फॉलो होते आ रहा है, बिजनेसमैन फॉलो करता है। और जो ही बिजनेसमैन इंडियन मेथड फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता था वो इंडियन लैंग्वेज में बनाता था, मतलब लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश सिस्टम के अंदर दो चीज था, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि वहां पे ट्रांजैक्शन का खाली एक ही इफेक्ट रिकॉर्ड होता था। इसके लिए वो साइंटिफिक मेथड नहीं है, मतलब हर जगह पे फॉलो नहीं होता है, कहीं कहीं पे फॉलो होता है। जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं
खाली वो फॉलो करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, बिकॉज वहां पे दो ही अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसके अंदर देखा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या था, हर ट्रांजेक्शन का कितना इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे बिजनेसमैन डेबिट में कोई चीज को रिकॉर्ड करेगा, सेम टाइम पे क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करेगा, ओके। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करें और साइंटिफिक मेथड बोलते हैं, क्योंकि हर जगह पे फॉलो होता है। उसके अंदर देखा था डेफिनेशन, जे.आर. बाटलीबॉय के हिसाब से उन्होंने भी बोला कि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका कितना इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जिस टाइम पे हम कोई भी चीज को डेबिट करेंगे, सेम टाइम पे एक चीज को क्या करेंगे, क्रेडिट। फिर हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम का रूल क्या है, तो पहला, हर ट्रांजेक्शन में दो चीज होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। दूसरा, हर ट्रांजेक्शन में एक होता है रिसीवर ऑफ बेनिफिट, जिसको बेनिफिट मिलता है, और एक होता है गिवर ऑफ बेनिफिट, जो कि बेनिफिट देता है। थर्ड, जब भी हम कोई चीज को डेबिट करेंगे, सेम टाइम पे क्रेडिट भी करेंगे। एंड चौथा, कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होगा, सेम। फिर हमने देखा था एडवांटेज की, फायदा क्या डबल एंट्री सिस्टम का, पहला कि अपने को कंप्लीट रिकॉर्ड देता है बिजनेसमैन को। दूसरा, बिजनेसमैन ने अगर कोई गलती किया है, एरर, या कोई चीज को छोड़ दिया है, तो उसको इजीली पता चल जाता है अगर वो फॉलो करता है डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद था अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कि डबल एंट्री सिस्टम अगर बिजनेसमैन फॉलो करेगा तो हमेशा उसका डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा, टैली होगा। चौथा था, अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को डिवाइड करना है, अलग अलग करना है, तो अगर बिजनेसमैन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है तो आसानी से अलग अलग कर सकता है कि ये डेबिट के ट्रांजेक्शन है और ये क्रेडिट के ट्रांजेक्शन है। एंड लास्ट में बताया था कि बिजनेसमैन को फाइनल अकाउंट बनाना होता है तो वो भी आसानी से बना सकता है अगर वो फॉलो करेगा डबल एंट्री सिस्टम। तो सेकंड लेक्चर में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट दो पार्ट्स में बटा है, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी भी इंसान के नाम से या कंपनी के नाम से या किसी फर्म के नाम से अकाउंट होता है तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। एंड पर्सनल अकाउंट को छोड़ के जो भी अकाउंट होगा उसको बोलेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तीन पार्ट था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, किसी भी इंसान के नाम से अकाउंट होगा तो वो आएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कोई भी चीज को अगर कानून बनाता है और उनके नाम से अगर कोई अकाउंट होगा, स्कूल के नाम से, कॉलेज के नाम से, कंपनी के नाम से, तो वो आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, किसी से अगर कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है तो वो आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट दो पार्ट्स में बटा था, रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट के अंदर दो चीज आता है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आता है, टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आता है, इनटेंजिबल एसेट। जो एसेट को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। जो एसेट को ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, वो आएगा इनटेंजिबल एसेट में, ठीक है। उसके बाद था अपना नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में चार चीज आता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। अब एक्सपेंस एंड लॉसेस, बिजनेसमैन का अगर कोई भी खर्चा है या कोई भी नुकसान है तो वह आएगा एक्सपेंस एंड लॉसेस में। इनकम एंड गेन में क्या आएगा, बिजनेसमैन को अगर कहीं से कुछ फायदा होता है, कुछ इनकम होता है तो वह आएगा इनकम एंड गेन में। थर्ड लेक्चर में हमने क्या देखा कि गोल्डन रूल, कि डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, लेकिन कौन से चीज को डेबिट में रिकॉर्ड करना है, कौन से चीज को क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, इसका एक रूल है जिसको कि बोलते हैं गोल्डन रूल। अब तीन अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों का गोल्डन रूल हमने देखा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसको डेबिट करो, जो बेनिफिट दे रहा है उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एसेट आएगा तो डेबिट करो, एसेट जाएगा तो क्रेडिट करो। एंड नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितना भी खर्चा या लॉस है उसको डेबिट करो, जो भी इनकम या प्रॉफिट है, मुनाफा है, उसको क्या करो, क्रेडिट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हमने उसके बाद देखा कि आज के डेट में अकाउंट पांच भाग में बटा है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू मतलब कि इनकम, एक्सपेंसेस मतलब कि जो एक्सपेंस या खर्चा या लॉसेस होता है वो, ठीक है। अगर एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट करो, एसेट को कम करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। कम करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। जो लायबिलिटी का रूल है वही कैपिटल का रूल है, कैपिटल बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, कम करना है तो डेबिट करो। जो कैपिटल का रूल है वही रेवेन्यू का रूल है, रेवेन्यू बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, कम करना है तो डेबिट करो। एंड एक्सपेंस का रूल क्या है कि एक्सपेंस को अगर बढ़ाना है, लॉस को, तो डेबिट होगा। एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस कम कब होता है, जब उसको हम क्रेडिट करेंगे तो। उसके बाद हर अकाउंट में कितना साइड होता है, दो साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड, ठीक है। और कोई भी अकाउंट कब बनता है, जनरल एंट्री के बाद। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, जनरल एंट्री। उसके लिए आपको एक पूरा
गोल्डन रूल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, तो यहां तक था आपका सेकंड लेक्चर। कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो अपने को मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 3 मींस थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका था इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, ठीक है, जहां पे हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, ठीक है, और भी चीजें हमको वहां पे सीखना है। तो जिन्होंने भी नहीं कॉपी किया इसको कॉपी कर लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के साथ, ठीक है। कॉपी कर लो इसको।